नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको ले चलते हैं अतीत की रोमांचक दुनिया में। पुरातत्व के अद्भुत और रहस्यमयी खोजों से जुड़ी हुई आज की ये वीडियो आपको प्राचीन सभ्यताओं के उन अनछुए पहलुओं से रूबरू कराएगी जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम आपको 5 अद्भुत पुरातात्विक खोजों के बारे में बताएंगे जिनसे हमें प्राचीन दुनिया की एक नई झलक मिलती है। तो चलिए दोस्तों, अतीत की इन गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं इन रोचक खोजों के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। नंबर 1, पुरातत्वविदों ने उत्तरी अरब के रेगिस्तान में कार ओएसिस के आसपास किलेबंदी के लिए एक बड़े प्राचीन किले की खोज की है। यह सऊदी अरब में 2 सबसे बड़े किलेबंदी में से एक है। कार की तरह ये 4000 के बीच मनुष्यों के लिए घर रहे हैं। 5000 वर्ष और रेगिस्तान में ये छोटे हरे क्षेत्र उस दुर्लभ लेकिन आवश्यक मीठे पानी के स्रोत जैसे कि भूमिगत नदी, पौधों और जानवरों के लिए अभयारण्य बन जाते हैं। मानव निर्मित जलभृत और चैनल उन क्षेत्रों को सिंचित करने में मदद करते हैं जो उन्हें लंबे समय तक रहने के लिए उपयुक्त बनाते हैं। वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है वे 5 मीटर तक ऊंची थीं और रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर लगभग 1100 हेक्टेयर से घिरी हुई थीं। दीवारों का निर्माण 2250 और 1950 ईसा पूर्व के बीच किया गया था। आज आधे से भी कम दीवारें और 74 गढ़ बने हुए हैं। कई दीवार वाले नखलिस्तान कांस्य युग के हैं और उत्तर पश्चिमी अरब में पाए गए हैं। ये किलेबंद बस्तियां विशाल थीं और उसी अवधि के यूरोपीय मेगाफोर्स के समान थीं। अरब के रेगिस्तान में कुछ सबसे पुराने किले हैं। सीरिया में अलेप्पो के गढ़ जैसी दुनिया जो 4500 वर्षों से बसा हुआ है, वहां रेगिस्तान में सामान वास्तव में बहुत पुराना है। नंबर 2, पनामा के एल कैनो। पुरातात्विक पार्क में पुरातत्वविदों ने स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण भगवान की कब्र की खोज की है जिसे 750 से 800 ईस्वी के बीच कहीं दफनाया गया था। एलेनो अपने प्राचीन दफन मैदानों के लिए जाना जाता है और यह 9वां मकबरा है जो 2008 में इस जगह की खुदाई शुरू होने के बाद से खोजा गया है। जो लोग 200 ईसा पूर्व से 1550 ईस्वी तक मध्य पनामा के मूल निवासी थे, वे इस विशेष मकबरे के शोधकर्ताओं के अंदर अपने मिट्टी के बर्तनों, धातु के काम, सांस्कृतिक जीवन और औपचारिक अनुष्ठानों के लिए जाने जाते हैं। बहुत सारी चीनी मिट्टी की हड्डियां और सोने की कलाकृतियां मिली, जिनमें ब्रेस्ट प्लेट और बेल्ट, बेल, स्कर्ट, बांसुरी जैसी चीजें और कुछ गहने जैसे गोल्ड प्लेटेड बालियां शामिल थीं जो स्पर्म व्हेल के दांतों से बने थे, जो अजीब तरह का है। लेकिन इतना अद्भुत भी है कि पनामा के संस्कृति मंत्रालय ने त्वरित कार्रवाई की है। इस बारे में बहुत डींगे हाँकें कि यह सब कितना महत्वपूर्ण है और यह कितना महान गंतव्य है कि पनामा भी ठीक है। फिर प्रमुख पुरातत्वविद का मानना था कि भगवान की मृत्यु के समय उनकी आयु लगभग 30 से 40 वर्ष थी और उन्होंने यह भी नोट किया है, हथियारों के बजाय संगीत वाद्य यंत्रों की खोज से पता चलता है कि वे संभवतः एक योद्धा के बजाय एक धार्मिक नेता थे। इसलिए टीम ने उन्हें बांसुरी का स्वामी कहना शुरू कर दिया। नंबर 3, मिस्र और जापान के बीच एक संयुक्त अभियान ने सकारा के प्राचीन कब्रिस्तान में कुछ नए पुराने कबाड़ को उजागर किया है। यह वास्तव में कुछ ऐसा है जो हर समय अच्छा होता है। उन्हें कब्रें और प्राचीन सामान काफी नियमित आधार पर मिलते हैं। डिस्कवरी एक चट्टान को काटकर बनाया गया मकबरा था और कई युगों की कलाकृतियों का एक विशाल ढेर था। सकारा कब्रिस्तान मिस्र में एक प्राचीन कब्रगाह है। यही कारण है कि इस विशिष्ट क्षेत्र में इतने सारे टॉम और कलाकृतियां पाई जाती हैं। यह काहिरा शहर के पास स्थित है और यह अपने कई पिरामिडों और कब्रों के लिए प्रसिद्ध है। जोसर का सीढ़ीदार पिरामिड इनमें से सबसे प्रसिद्ध है और इसे 4600 साल पहले बनाया गया था। इसे दुनिया में अपने आकार की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना माना जाता है और यह पिरामिड निर्माण की शुरुआत का प्रतीक है। मिस्र का युग सकारा प्राचीन मिस्र की राजधानी मेम्फिस के लिए एक दफन स्थल था और प्रारंभिक राजवंश काल से लेकर ग्रीको रोमन काल तक कई सहस्राब्दियों तक इसे दफनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कब्रिस्तान में विभिन्न प्रकार की कब्रें और दफन संरचनाएं शामिल थीं, जैसे कि मस्तबास, सपाट छत वाली कब्रें, पिरामिड और भूमिगत दीर्घाएं हैं। इस अवसर पर मिली कलाकृतियां विशेष रूप से दिलचस्प थीं।
क्योंकि उनमें देवी आइसिस की 2 टेराकोटा मूर्तियां, एक हार्पोसीटीज के बच्चे की मूर्तियां और ताबीज का एक पूरा चयन, मिट्टी के बर्तनों की वस्तुएं और चित्रलिपि इंस्टाडेस्क के साथ विभिन्न चीजें शामिल थीं। नंबर 4, 2024 की शुरुआत में पुरातत्वविदों के एक समूह को 2000 साल पुराना लोहे का चाकू मिला, जो डेनमार्क का सबसे पुराना 3 इंच रून हो सकता है। ब्लेड पर उत्कीर्णन है जो कहता है कि हिल्ला, जिसका मतलब पुराने नॉर्स में छोटी तलवार है, जाहिरा तौर पर इसे लेबल किया गया था। शायद इसका मूल मालिक मजाकिया था, या हो सकता है कि वे इतने उज्जवल नहीं थे। यह सोचा गया कि चाकू लगभग 150 विज्ञापन के आसपास का हो सकता है। इन रून्स को ढूंढना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे डेनमार्क में अब तक पाए गए सबसे पुराने हैं और वे प्रसिद्ध जेलिंग रनस्टोन से भी लगभग 800 साल पहले के हैं। एक समान प्राचीन रूनिक कलाकृति, एक हड्डी की कंघी जिसमें हारा शब्द का अर्थ योद्धा या कंघी है, 1865 में ऑडिन के पास पाई गई थी और अब है डेनमार्क के राष्ट्रीय संग्रहालय में। ऐसा लगता है कि प्राचीन नॉर्स लोगों ने भी स्पष्ट लेबलिंग का आनंद लिया था। नंबर 5, पुरातत्व की एक और रोमांचकारी किस्त में समझा गया। 2024 शैली। हमारे पास एक कांस्य प्रतिमा है जो सभी खोजी गई थी। 19वीं शताब्दी में जाहिरा तौर पर कोई भी इस पर शिलालेख को पढ़ने की जहमत नहीं उठा सकता था, और आखिरकार किसी ने ऐसा किया। यह एक कांस्य स्फिंक्स मूर्ति है जो वास्तव में 1848 में कुछ यूरोपीय गणना से चुराई गई थी। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि उसके पास शायद आधा था, जब तक कि वह दासिया राज्य का प्रत्यक्ष वंशज नहीं था और उसे यह पारिवारिक माध्यम से विरासत में मिला था। तब तक उसने इसे स्वयं ही किसी बिंदु पर स्थापित किया था, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि किसी ने इसकी तस्वीर या कुछ और खींचा हो, और इस तरह से शिलालेख को अंततः पढ़ा गया। और यह जानना बेहद रोमांचक था कि यह कहा गया था कि देखो, यहाँ पवित्र शेर की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, ये थी हाल ही में हुई 5 अद्भुत और रहस्यमयी पुरातात्विक खोजें जिन्होंने हमारे अतीत को समझने के नए रास्ते खोले हैं। ये प्राचीन सभ्यताएं हमें बताती हैं कि इंसान की खोज की यात्रा कितनी लंबी और गहरी रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही रोचक कहानियां और ऐतिहासिक तथ्यों से जुड़े रहें। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक और नई खोज और कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।